ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणिः मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु सा। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी ग्रंथ। श्री प्रचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। चर्चा चल रही है ज्ञान के गेयगत होने की और ज्ञेयों के ज्ञानगत होने की, अर्थात ज्ञेय किस रीति से ज्ञानगत और ज्ञान किस रीति से ज्ञेयगत कहे जाते हैं। क्या वास्तव में ज्ञान ज्ञेयों में प्रवेश करते हैं अथवा ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश करते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि ज्ञान का ज्ञेयगत होना और ज्ञेयों का ज्ञानगत होना अर्थात जाना, ज्ञेयगत का अर्थ है यहाँ पे जाना, यह व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो ज्ञान ज्ञेयों को जानता है और ज्ञेय ज्ञान के जानने में आते हैं। ज्ञान ज्ञेयों को जानने के लिए कहीं जाता हो ऐसा नहीं है, और ज्ञेय ज्ञान में झलकने के लिए ज्ञान के समीप आते हो ऐसा भी नहीं है। इन जानने और देखने के संदर्भ को, ज्ञान और ज्ञेय के जानने के देखने के संदर्भ को हम निश्चय और व्यवहार से यहाँ पर समझा रहे हैं। स्वरूप चल रहा है किसका? ज्ञान अधिकार का। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ज्ञान अधिकार का स्वरूप चल रहा है। प्रवचन सारजी ग्रंथ अर्थात क्या? दिव्य ध्वनि का सार। दिव्य ध्वनि किसकी होती है? केवलियों की होती है। केवलियों के ज्ञान को क्या कहते हैं? केवल ज्ञान कहते हैं, है ना। उस केवल ज्ञान में क्या नहीं लगता? नय और प्रमाण नहीं लगते। नय और प्रमाण किसके भेद है? वो शुद्ध ज्ञान के भेद है, मति शुद्ध ज्ञान के भेद है। ये बात पता है ना। प्रमाण में क्या समझा? नय किसके भेद है? मति शुद्ध ज्ञान के भेद है। केवल ज्ञान में नय थोड़ी लगते हैं, केवल ज्ञान नयों के आधार से थोड़ी जानता है ना। ऐसा होने पर भी ये मति शुद्ध ज्ञान वाले जो जीव हैं केवल ज्ञान में नय लगा रहे हैं। अर्थात केवल ज्ञानी इस नय से जानते हैं और इस नय से नहीं जानते हैं। क्या कहा? अर्थात व्यवहार नय से, केवल ज्ञानियों के व्यवहार नय से तो ज्ञानगत, ज्ञान को गेयगत कहा, और निश्चय नय से ज्ञान को गेयगत नहीं कहा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्या कहना चाहते हैं? क्या केवल ज्ञान में निश्चय और व्यवहार का भेद है? कि वास्तव में तो ज्ञान में, केवल ज्ञान में निश्चय व्यवहार नहीं है। और जब केवली जानते हैं अथवा केवल ज्ञान की जो जानने का स्वरूप है वो निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से नहीं है। वो तो स्वभाव से सर्वलोक, तीनों लोगों को हाथ पे रखे हुए आंवले की भांति जानता है। समझ में बात? और वहां सुपर का भेद है तो ज्ञान में स्वभाव से ही है कि वहां अहम पना यानी श्रद्धान रूप जो परिणमन हुआ है वो निजी चैतन्य ज्ञायक भाव में हुआ है और पर पदार्थों में नहीं हुआ है। लेकिन वहां स्व और पर को जानने में जो निश्चय व्यवहार है वो सिर्फ समझाने की अपेक्षा है। किसको समझाने की अपेक्षा से? छद्मस्त को समझाने की अपेक्षा से। छद्मस्त को समझाते हैं ना न्यायों के आधार से, तो वही छद्मस्त केवल ज्ञान में भी नए लगाकर देख रहा है। क्यों देख रहा है? केवल ज्ञान के स्वरूप को समझने के लिए देख रहा है। समझ में आई बात? ये जो प्रचन सार जी है इसको तीन अधिकारों में डिवाइड किया। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार
और चरणानुयुक्त चोलिका अथवा सम्यक चारित्र अधिकार। सम्यक ज्ञान के अधिकार के अंतर्गत भी चार अधिकारों की चर्चा आती है। जो सबसे पहला अधिकार है सम्यक ज्ञान अधिकार, उस सम्यक ज्ञान अधिकार के अंतर्गत चार अधिकार आते हैं। उन चार अधिकारों में सबसे पहला अधिकार क्या था? शुद्धोपयोग ज्ञान अधिकार। तत्व। नहीं, पहला, सबसे पहला अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है ना, जो इसको सम्यक ज्ञान अधिकार का, सम्यक ज्ञान अधिकार का ही दूसरा नाम है ज्ञान ज्ञापन अधिकार। इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार या सम्यक ज्ञान अधिकार के अंतर्गत चार अधिकार आते हैं। स्वरूप किसका समझा रहे हैं? स्वरूप समझा रहे हैं ज्ञान का। क्या स्वरूप समझा रहे हैं ज्ञान का? कि देखो भाई, ज्ञान का वास्तविक स्वरूप या स्वभाव या शक्ति भाव है, वो केवल ज्ञान रूप प्रकट होना है। तो कहते हैं वो केवल ज्ञान प्रकट कैसे होता है? बोले केवल ज्ञान प्रकट होता है शुद्धोपयोग के फल में। तो सबसे पहला अधिकार समझा है शुद्धोपयोग अधिकार, कि इस जीव के सुख का यदि कोई मार्ग है, सुख का यदि कोई पुरुषार्थ है, सुख को प्राप्त करने का कोई धर्म है, कोई चारित्र है, कोई ज्ञान है, तो वो एकमात्र शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग ही रत्नत्रय है, शुद्धोपयोग ही धर्म है, शुद्धोपयोग ही मोक्ष मार्ग है, शुद्धोपयोग के सिवा और कुछ नहीं। तो फिर प्रश्न उठा कि वह शुद्धोपयोग मैं जो कर रहा हूँ या जिसकी प्राप्ति की आप मुझे प्रेरणा कर रहे हैं, उस शुद्धोपयोग का फल क्या है? तो बोले शुद्धोपयोग का फल है केवल ज्ञान। तो दूसरा अधिकार क्या आया? ज्ञान अधिकार। फिर तीसरा अधिकार आएगा सुख अधिकार, और चौथा आएगा परिणाम अधिकार। ठीक। वहां जो ज्ञान अधिकार चल रहा है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत ज्ञान अधिकार, उस ज्ञान अधिकार में शुद्धोपयोग का जो फल है ऐसा केवल ज्ञान, उस केवल ज्ञान के स्वरूप की चर्चा चल रही है। ज्ञान अधिकार के अंदर किसकी चर्चा चल रही है? केवल ज्ञान के स्वरूप की चर्चा चल रही है। केवल ज्ञान यानी कि ज्ञान की एक्चुअल प्योरिटी और ज्ञान की एक्चुअल सामर्थ्य। समझ में आई बात? नहीं समझ में? पकड़ में आती है बात? ज्ञान की एक्चुअल प्योरिटी और ज्ञान की एक्चुअल सामर्थ्य, वो स्वभाव यहाँ पर समझा रहे हैं। क्या समझाते हैं? कि देखो भाई, थोड़ा बहुत क्वालिटी का अंतर हो सकता है और थोड़ा बहुत क्वांटिटी का अंतर हो सकता है, लेकिन स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। क्या कहते हैं? 10 ग्राम सोना और 1 किलो सोना में क्या अंतर है? बोले 10 ग्राम सोना और 1 किलो सोने की क्वालिटी में तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। हाँ, उसके ग्राम में अंतर है, पकड़ में? तो उसकी क्वांटिटी में अंतर है, उसका प्राइस कम है और उसका प्राइस ज्यादा है। 10 ग्राम सोने में आप एक लिमिटेड वस्तु, एक लिमिटेड गहना ही बना सकते हैं, और 1 किलो सोना में एक अलग प्रकार का गहना बना सकते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं समझ रही? सामर्थ्य समझा रहे हैं कि आपको एक अंगूठी बनवानी है तो 10 ग्राम सोने में भी बन जाएगी, और हार बनवाना है तो 10 ग्राम सोने में नहीं बनेगा, उसके लिए कम से कम 100-200 ग्राम सोना चाहिए। समझा रहे? नहीं समझा रहे? लोक में ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही कहते हैं कि ज्ञान जानता है, जो थोड़ा ज्ञान है और जो बहुत ज्ञान है, यानी कि जो केवल ज्ञान है। तो सामर्थ्य रूप जो केवल ज्ञान है, जैसे वो जानता है, जो उसके जानने का स्वभाव है, जो उसके जानने का स्वरूप है, सदमस्त के जानने का स्वभाव और स्वरूप उससे कुछ अलग नहीं है। क्या कहा? केवल ज्ञान के वस्तु को जानने और देखने का जो स्वभाव है ज्ञान का, सदमस्त के ज्ञान का वस्तु को जानने और देखने का जो स्वभाव है, वो उससे कुछ अलग नहीं है। हाँ, उसके देखने में और जानने में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन कमियां होने का मतलब ये नहीं है कि उसके जानने में कोई फर्क आ जाएगा। जानने की जो प्रक्रिया है, वस्तु को देखने की जो प्रक्रिया है, वस्तु के ज्ञान में झलकने की जो प्रक्रिया है, और ज्ञान की वस्तु को जानने की जो प्रक्रिया है, वो एज इट इज बिल्कुल उसी ही के समान है जैसी केवल ज्ञानियों की है। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है? हम आपको केवल ज्ञान के जानने और देखने का जो स्वरूप समझा रहे हैं, वो इसलिए समझा रहे हैं कि आप पहले तो ये समझो कि ज्ञान का ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा ही स्वरूप। एक बात। दूसरी बात हम आपको क्या समझाते हैं? कि सिर्फ केवल ज्ञान का ही ऐसा स्वभाव और स्वरूप है, ऐसा नहीं। ज्ञान का ही ऐसा स्वभाव और स्वरूप है, इसलिए ज्ञान प्रज्ञापन नाम है, ज्ञान अधिकार नाम है। ठीक है ना। आप ऐसा मिलान मत करना कि वो सर्व जगत को जानता है और मैं सर्व जगत को नहीं जानता हूं, तो उनके और मेरे ज्ञान में अंतर है। ये उसकी क्वांटिटी में अंतर भले ही हो, पर उसके जानने रूप स्वभाव में अंतर नहीं है। हम स्वभाव की बात कर रहे हैं, ज्ञान स्वभाव की बात कर रहे हैं। स्वभाव कहाँ के क्या कह रहे हैं उसको?
जानने और देखने के स्वभाव की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? है ना? अग्नि थोड़ी है, अग्नि अधिक है। अग्नि का कार्य है उष्णता देना, तो वह उष्णता उस अग्नि में व्याप्त है, हम ये बतला रहे हैं। थोड़ी रहेगी वस्तु, थोड़ी जलाएगी, परंतु थोड़ी वस्तु को जलाने में भी अग्नि का कार्य उष्ण भाव वाला है, अन्य भाव वाला नहीं है। अग्नि की क्वांटिटी के बढ़ने और घट जाने से अग्नि अपने स्वभाव को नहीं बदलती है। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही? ऐसे ही ज्ञान की क्वांटिटी घटने और बढ़ जाने से ज्ञान अपने स्वभाव को नहीं बदलता है। स्वभावतः उसका पर वस्तु को जानने और देखने का ही रहता है। आती ना बात समझ में? अब क्या कहते हैं कि वो जो केवल ज्ञान है, जिसमें सारा लोकालोक ऐसा झलकता है मानो वह ज्ञान में ही प्रवेश कर गया हो, और ज्ञान लोकालोक में प्रवेश कर गया हो, उस केवल ज्ञान के स्वरूप को हम ज्ञानगत और ये गत की अपेक्षा से जो समझा रहे हैं, वह गत का क्या स्वरूप है ये समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? कि जब केवलियों के ज्ञान में लोकालोक ऐसे झलकता है मानो लोकालोक ज्ञान में ही चला गया हो, तो छद्मस के ज्ञान में झलकने वाला परिणाम भी उससे कुछ अलग नहीं है। ऐसा ही झलकता है मानो वहां ज्ञान नहीं, ज्ञेय मात्र ही। तुम भेद विज्ञान करना सीखो कि ज्ञान में ज्ञेय होते नहीं और ज्ञेयों में ज्ञान जाता नहीं। हाँ, ज्ञान सिर्फ ज्ञेयों को जानता भर है। पकड़ में ही बात? और तुम जानने के निषेध से ज्ञान की सिद्धि करना चाहोगे तो ज्ञान समझ में नहीं आएगा, ज्ञान का स्वरूप समझ में नहीं आएगा, ज्ञान का स्वभाव समझ में नहीं आएगा। क्योंकि तुम उसके स्वभाव का निषेध करके उसको समझना चाहते हो। स्वभाव का निषेध करके अर्थात ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, इस स्वभाव का निषेध करके तुम ज्ञान स्वभाव को समझना चाहते हो, तो वो समझ में नहीं आएगा। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? स्वभाव क्या है? ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, जानता है, ये उसका स्वभाव है। ज्ञेय ज्ञान के जानने में आते हैं, ज्ञेय ज्ञान के जानने में आते हैं, ये ज्ञेयों का स्वभाव है। स्वभाव का निषेध मत करो। तो आप व्यवहार क्यों कहते हो? कि हम तुम्हें व्यवहार बस इतना ही कहते हैं कि अगर हम कहते हैं ज्ञान ज्ञेयों में चला गया है अथवा ज्ञेय ज्ञान में आ गए हैं, तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा प्रतिभास मात्र होता है। और ऐसा प्रतिभास होता क्यों है? बोले ज्ञेयाकारों के कारण। ज्ञान में बने ज्ञेयों के ज्ञेयाकारों के कारण ऐसा होता है। कैसे हैं वे ज्ञेयाकार? ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयाकार कैसे हैं? मानो ज्ञान में ज्ञेयाकार नहीं, ज्ञेय ही है, ऐसे हैं, ऐसे हैं। माने ज्ञान इतनी प्रगाढ़ता से जानता है वस्तु को, ये कह रहे हैं। हाँ, वहां प्रगाढ़ता का अर्थ तन में नहीं है, वहां प्रगाढ़ता का अर्थ ज्ञान की स्वच्छता है। इतनी स्वच्छता ज्ञान की। आपने कई चित्र ऐसे देखे होंगे कि पानी पे नाव है और ऐसा लग रहा है कि पानी पे नाव नहीं, आकाश पे नाव है। ऐसे चित्र देखे हैं कई बार कि वहां ऐसा लगता है कि नाव जो है वो पानी पे ना होकर आकाश पर ही है। तो क्या समझाना चाहते हैं उन चित्रों में, क्या दिखाते हैं? कि पानी की क्लियरिटी, स्वच्छता, क्रिस्टलिटी, है ना, कि पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है कि वहां पे पानी है तो भी दिख नहीं रहा, तो भी दिख नहीं रहा। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? ऐसे ही गेयों का जानने वाला ज्ञान कितना क्रिस्टल, कितना स्वच्छ है कि मानो वहां ज्ञान नहीं गे ही हो, तो भी वहां गे नहीं, ज्ञान ही है, ऐसा कह रहे हैं। कुछ बात समझ में आई, बात नहीं समझ में आई? है ना? ऐसा दिख रहा है मानो तालाब में चंद्रमा ही हो, पर वास्तव में वह चंद्रमा नहीं, सिर्फ ज्ञान ही है। पकड़ में ही बात? हम उसके ज्ञेयाकार का निषेध नहीं कर सकते। आप कहो कि आप उसके ज्ञेयाकारों का निषेध करो, उसके जानने का निषेध करो, बोले नहीं, ये अनीति हो सकती नहीं। इस अनीति में ज्ञान के स्वभाव का ही निषेध हो रहा है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है ना? अब इसी भाव को समझाते हुए आचार्य देव हमसे गाथा नंबर 31 में ये कहते हैं, यदि ज्ञान ज्ञेयों को नहीं जानेगा, है ना, तो वह उसको सर्वज्ञता की उपाधि भी प्राप्त हो सकती नहीं है ना? और वह जानता है, लेकिन वह जानने का अर्थ जाना नहीं है, इतना आपको समझना चाहिए। सिर्फ जानने की अपेक्षा से ही हम उसको सर्वगत ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ना? गत का अर्थ होता है गया, और गत का अर्थ होता है जानना। गत का अर्थ होता है जाना और जानना। समझ नहीं बात? जाना माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और गत का दूसरा अर्थ होता है जानना। समझे?
हम जाना कह रहे हैं तो वो वहां पे जाना, जो आप है। कर कह रहे हो, वो गच्छ नहीं होता, जाना गच्छति। नहीं, वो गच्छति आदि जो भाव बने हैं ना, वो इसी धातु से बने हैं, गत गच्छ धातु से से बने हैं। हाँ, गत धातु है, गच्छति शब्द है। गच्छ गच्छामि आदि जो भाव है, ये शब्द है और वो धातु है। समझे, जैसे लोह धातु से आपने हथियार बनाया, बर्तन बनाए, करछी बनाई, अन्य अन्य सामग्री बनाई। धातु कौन सी है उसमें? लोह। लोहे धातु से। तो लोहे, सोना एक धातु है, उससे आपने कुंडल बनाया, अंगूठी बनाई, हार बनाए, चेन बनाई। उन सब में धातु क्या है? धातु उसमें सोना है। ऐसे ही शब्दों की धातु से शब्द बनते हैं। शब्दों की धातु से शब्द बनते हैं। तो आपने गच्छ बनाया, गच्छति बनाया, गच्छामि बनाया, आदि आदि बनाया ना शब्द। ये शब्द किस धातु से बनाया? तो गत धातु से बनाया। गम धातु से गत नाम भैया। ना संस्कृत की गम, है। वोकैबुलरी हो गई गम वो। गम। धातु से, हाँ, गम के रूप गम, चलते हैं हाँ गच्छ गम। के रूप में। हाँ गम हाँ हाँ, धातु गम के गम है। और हाँ, रूप हाँ, गच्छ गम धातु। और उसका अर्थ क्या है? गम या गत कहना, उसका अर्थ क्या है? कि जाना भी है और जानना भी जानना भी है। हाँ, है ना। जैसे लोहे से आप हथियार भी बना सकते हैं और ढाल भी बना सकते हैं, है ना। हथियार भी बनता है, मारने का हथियार भी बनता है और बचाने का हथियार भी बनता है, ढाल भी बनती है, दोनों चीजें बनती है ना। ऐसे ही जाना भी बन गया उसी उसी एक धातु से, और जानना भी बन गया उसी एक धातु से। एक ही धातु से दो शब्द बन गए, और भी अन्य शब्द बनते हैं। तो वे समझा रहे हैं कि वहां तुम्हें जो समझना है व्याकरण भाव, वो इतना समझना। ठीक। अब क्या कहते हैं सुनो। 31 नंबर की तत्व प्रदीपिका नामक टीका, 31 नंबर की गाथा, प्रवचन सारजी में, पेज नंबर 78। पहले गाथा पाठ पढ़ते हैं, फिर उसका भावार्थ पढ़ेंगे। कल हमने इसके अन्वयार्थ को पढ़ लिया था। क्या कहते हैं? यदि जेण संति अट्ठा, नाणो नाणम नहोदि सव्वगयम्, सव्वगयम् वाणाणम् कहम नानाठ्ठया। यदि पदार्थ वर्ते न ज्ञान में। वर्ते का मतलब, अब यहाँ वर्ते का मतलब जाना नहीं, जानना है। सिंपल सी बात है। वर्ते का अर्थ होता है वर्तना, परिणमना या जाना। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं? यदि पदार्थ वर्ते न ज्ञान में, यदि पदार्थ ज्ञान में जानने में नहीं आए। यदि पदार्थ वर्ते न ज्ञान में, ज्ञान सर्वगत कैसे हो। यदि ज्ञान सारे पदार्थों को नहीं जानेगा तो ज्ञान सर्वगत कैसे होगा? सबको कैसे जानेगा? सर्वज्ञ कैसे होगा? सर्वगत होगा मतलब सर्वज्ञ, या सर्वगत कहने का अर्थ है सर्वज्ञ। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? वहां पे जो ज्ञ धातु है ना, ज्ञ, ज्ञ, उसका क्या अर्थ है? ज्ञ का अर्थ ज्ञ। क्रिया का मतलब जानना। हाँ, समझ में आई बात? सर्वज्ञ। और वहां जानना का अर्थ ही होता है जाना, सर्वगत। पकड़ में आई? तो सर्वगत का अर्थ होता है सर्वज्ञ। यदि पदार्थ वर्ते न ज्ञान में, ज्ञान सर्वगत कैसे हो। ज्ञान सर्वगत है तो फिर क्यों अर्थ ज्ञान में नहीं वर्ते। अगर ज्ञान सर्वगत है तो फिर हम अर्थ ज्ञान में क्यों नहीं वर्ते? ऐसा क्यों नहीं कह सकते? देखो, हिंदी व्याकरण के अंदर थोड़ा सा व्याकरण है, बिल्कुल सिंपल। कर्ता और कर्म, दो अपेक्षाओं से बात को कहा जाता है, एक कर्ता और एक कर्ता का कर्म। तो इसका बढ़िया उदाहरण है, दादा जो उदाहरण देते हैं वो मैं आपको देता हूँ, है ना। छोटे दादा उदाहरण देते हैं आदरणीय, कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तो कौन मारा गया? रावण मारा गया। और किसने मारा? राम ने मारा। तो इसमें अपराधी कौन है? मरने वाला या मारने वाला? मारने वाला अपराधी है, सीधी सीधी सी बात है। क्योंकि राम ने रावण को मारा, करता है वो अपराधी है। और रावण राम से के हाथों मारा गया। रावण राम के हाथों मारा गया। इसमें क्या है? इसमें अपराधी कौन है? क्या लगता है आपको? है? नहीं समझे? सुनो। रावण भी देखो, लग रहा है इसमें तो।
अब हिंदी व्याकरण जो जानते हैं वो समझ जाएंगे कि रावण अपराधी है इसके अंदर। समझे या नहीं समझे? रावण राम के हाथों मारा गया, और राम ने रावण को मारा, यानी कि एक अपेक्षा एक में कर्ता के को मुख्य करके कर्म को समझाते हैं, और एक में कर्म को मुख्य करके कर्ता को समझाते हैं। और जहां जो मुख्य होता है वो आरोपी होता है। ये सीधी सीधी सी बात है। अभी सभी भाषाओं में जब बात कही जाती है तो दो अपेक्षाओं से कही जाती है। एक, आंख ने पदार्थ को देखा, दूसरा, पदार्थ आंख के देखने में आया। दोनों बातें कही जाएंगी, एक बात से नहीं कहा जाएगा। ये दो दो तरफा बात है, एक तरफा नहीं है। गोली चलाने से आमुक व्यक्ति मर गया, आमुक व्यक्ति गोली लगने से, मतलब गोली चलाने से मर गया, मारा गया गोली के लगने से। ठीक है ना? क्या समझाना चाहते हैं वो? ये समझाना चाहते हैं कि कर्ता की अपेक्षा से भी बात कही जाती है और कर्म की अपेक्षा से भी बात को कहा जाता है। ऐसा द्वैत भाव है इस चर्चा के अंदर, इस भाषा शैली के अंदर। ज्ञान ज्ञेय को जानता है, सिर्फ इतना नहीं, ज्ञेय ज्ञान के जानने में आते हैं, यह भी एक बात है। समझ में बात नहीं समझ? ज्ञान ज्ञेय को जानता है, खाली इतनी बात नहीं है। ज्ञेय में ज्ञान में जानने में आने की सामर्थ्य है ना, शक्ति है ना, तो वो ज्ञान के जानने में आते हैं। पकड़ में ही बात? नहीं तो एक तरफा बात में एक डाउट है। एक डाउट क्या है? कि ज्ञेय तो झलकना नहीं चाहते, ज्ञान उन्हें जबरदस्ती जानता है। क्या कहा? ज्ञान ज्ञेय को जानता है। जैसे सुनो भैया, तुम हमारी तरफ मत देखो। क्या? तुम हमारी तरफ मत देखो, और फिर भी हम देख रहे हैं। तो क्या है इसका मतलब? क्या है इसका मतलब? कि तुम तो नहीं चाहते कि हम तुम्हें देखें, पर हम देख रहे हैं तुम्हें। तो तुम हमें देखने से नहीं रोक पा रहे हो, लेकिन तुम चाहते हो कि हम तुम्हें ना देखें। है ना अंतर? ऐसे ही ज्ञान ज्ञेय को जानता है। ये तो हो गया ज्ञान ज्ञेय को जान रहा है, ये तो हो गया ज्ञान का कर्तृत्व भाव। लेकिन ये अगर इतना ही माने तो प्रश्न ये उठता है, ज्ञेय से तो पूछो कि ज्ञेय ज्ञान के जानने में आना चाहते या नहीं आना चाहते। क्या पता कोई ज्ञेय ज्ञान के जानने में नहीं आना चाहता हो सकता है, नहीं हो सकता। तो फिर वहां पे आचार्यों ने वस्तु स्वरूप को समझाते हुए एक शक्ति बताई, एक स्वभाव बताया, एक गुण बताया, परमित्र नामक का गुण। क्यों बताया वो सामान्य परमित्र गुण? कि तुम ज्ञान को जबरदस्ती आरोपित मत करना कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, और ज्ञान अपनी मर्जी से ज्ञेय को नहीं भी जाने। क्या कहा? कुछ बात समझ में आ रही नहीं? ज्ञान ज्ञेय को जानता है, अगर बात सिर्फ इतनी होती तो एक एक क्वेश्चन ये उठा कि ज्ञेय से तो पूछो वो जानने में आना चाहते हैं नहीं आना चाहते, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ज्ञान की मर्जी है कि वो ज्ञेय को जाने, और मर्जी है कि नहीं जाने। क्यों? ज्ञान ज्ञेय को जानता है तो अपनी मर्जी से जानता है ना, अपनी मर्जी से जानता है ना। तो मर्जी तो ऐसी है कि उसका दिल करेगा जानेगा, उसका दिल करेगा नहीं जानेगा। तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम आमुक चैनल देखो, अब तुम ऊब गए टीवी का एक आमुक चैनल देखते देखते, अब तुमने बदल लिया। है ना तुम्हारे पास ये सामर्थ, ये शक्ति है ना। लोक में कहीं पे कोई कार्य गलत हो रहा है, तुम्हारा मन नहीं है उसको देखने का, तो तुम ऐसे मुंह फेर लेते हो। फेर लेते हो नहीं फेर लेते? तो तुम्हारे पास सामर्थ है ना। ज्ञान की क्या सामर्थ हुई? ज्ञान के पास ये सामर्थ हुई कि वो किसी ज्ञेय को जाने, और उसका मन करे तो किसी ज्ञेय को नहीं जाने। तो ये बात सही है या नहीं है? तो आचार्य कहते हैं भाई ये अधूरा अधूरा सत्य है, ये गलत है, ये ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ऐसा नहीं है ज्ञान, कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, बात सिर्फ इतनी नहीं है। अगर इतनी होती तो ये शर्तिया बात हो गई। क्या शर्तिया आ गई इसके अंदर? कि ज्ञान की अगर मर्जी करेगी, दिल करेगा, तो वो ज्ञेय को नहीं भी जानेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आमुक ज्ञेय चाहता हो कि आप हमें ना जाने। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो कि जितने भी जड़ पदार्थ है वे तो इच्छा नहीं करते। ऐसा कह सकते हो ना, आप एक सवाल उठा सकते हो कि भैया जड़ पदार्थ थोड़ी इच्छा करेंगे कि आप हमें जानो या नहीं जानो। तो भैया अपनी तरफ से क्वेश्चन क्यों उठाएंगे कि आप हमें मत जानो? कि ये सिर्फ जड़ पदार्थ थोड़ी है, अन्य आत्मा जीव द्रव्य, अन्य जो जीव द्रव्य है वे भी तो ज्ञेय ही है इस आत्मा के लिए, मुझ मुझ ज्ञान के लिए। आप भी तो ज्ञेय ही हो, आप तो जीव हो ना। तो आप तो इच्छा कर सकते हो। क्यों? कि आप हमें मत जानो। एक सिद्ध ये इच्छा कर सकते नहीं कर सकते हैं कि देखो भाई दूसरे केवलियों से, कि तुम जब से हम सिद्ध बने हैं तब से लेकर आगे के भव तो हमारे जान लेना, और जब हमारे जो हमारे पीछे के भव हैं वो मत जानना।
हम नहीं चाहते कि तुम हमारे बुरे बुरे भव जानो। क्या कहा? वो तो कर सकते हैं शिक्षा, या नहीं कर सकते? बड़े ध्यान से समझना इस बात को। क्या कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात ये भी है कि ज्ञेय ज्ञान के जानने में आती है। पकड़ में ये बात नहीं? पकड़ में? और इस ज्ञान ज्ञेय संबंध को कोई बाधित कर सकता नहीं है। ज्ञान चाहे कि मैं अमुक ज्ञेय को जानूं, अमुक ज्ञेय को नहीं जानूं, ऐसा नहीं हो सकता। और ज्ञेय चाहे कि अमुक ज्ञान मुझको जाने और अमुक ज्ञान मुझको नहीं जाने, तो ऐसा भी हो सकता नहीं है। बात समझ में आती है? नहीं है? समझ में आती है? ना तो ज्ञेय की तरफ से शर्त लग सकती है कि ज्ञान मुझे नहीं जाने, और ना ही ज्ञान की तरफ से ये शर्त लग सकती है कि वो ज्ञेय को नहीं जाने। ना ही ज्ञान की तरफ से ये शर्त लग सकती है कि वो ज्ञेय को जाने, और ना ही मात्र ज्ञेय की तरफ से ये शर्त लगाई जा सकती है कि ज्ञान हमको जाने। ये दो तरफा खेल है। कैसा दो तरफा खेल है? एक, ज्ञान के अंतर भीतर जानने की सामर्थ्य है, और ज्ञेयों में जानने में आने की सामर्थ्य है। और इन दोनों की ये जो स्वाभाविक सामर्थ्य है, ये स्वाभाविक सामर्थ्य ज्ञान ज्ञेय संबंध इस लोक में स्थापित करती है। मुझे बात समझ में आती है? नहीं आती है? समझ में आती है? ज्ञान की जानने की सामर्थ्य और ज्ञेयों के जानने में आने की सामर्थ्य, ये जो इनकी स्वाभाविक सामर्थ्य है, ये स्वाभाविक सामर्थ्य इस लोक में ज्ञान ज्ञेय संबंध को स्थापित करती है। और तू इस ज्ञान ज्ञेय संबंध का निषेध करके स्वभाव का निषेध कर रहा है, और स्वभाव का निषेध करने पर तू वस्तु का ही निषेध कर रहा है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? आती है बात समझ में? हम्म? ये जो गाथाएं कही जा रही है, ये जो स्वभाव समझाया जा रहा है, ये जो स्वरूप समझाया जा रहा है, ये क्या समझाया जा रहा है? ज्ञान का ये गत होना सिर्फ इतना ही नहीं है, ज्ञेयों का ज्ञानगत होना यह भी है। यहाँ गत का अर्थ क्या है? कि ज्ञान ज्ञेयों को जाने, बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये ज्ञान के जानने में आते हैं, बात यह भी है। बात यह भी है कि ज्ञान तो सिर्फ अपने को जानता है, पर को जानता ही नहीं। अब बोलो परमित गुण का क्या होगा? ज्ञान सिर्फ ज्ञान को जानता है, पर को नहीं जानता, तो उस परमित गुण का क्या होगा? क्या होगा उस परमित गुण का? क्या है परमित गुण की परिभाषा? हर वस्तु जो किसी न किसी के ज्ञान का ज्ञेय बनती है, वो प्रमेय विषय बनता है। उसका, हाँ, जो किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य ही बने। पूरी बोलो परिभाषा। क्या है वहां पे? शर्त क्या है? अवश्य ही जिस बने। शक्ति के कंपल्सरी, कारण अवश्य ही द्रव्य बने। किसी न हाँ जिस शक्ति के कारण द्रव्य हाँ किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनता है। हाँ, उसका नाम क्या है? प्रमेयत्व गुण। उसका नाम परमित गुण प्रमेयत्व है। गुण। और आप कहते हो कि ज्ञान पर को जानता ही नहीं है, तो उस परमित गुण का क्या होगा? क्या होगा उस परमित गुण का, ये केवली बताओ आप। केवली पर स्व केवली जो निश्चय से जानते हैं, जो ये हम तर्क लगाते हैं, मतलब ये तर्क गलत ही हो गया, क्योंकि अगर ये नहीं जानते केवली, मतलब निश्चय वाली कोई बात ही नहीं है, निश्चय व्यवहार वाली अगर नहीं जानते, तो ये दो चीजें निकल के आई है। एक तो प्रमेयत्व गुण का क्या होगा, और दूसरा ये कि फिर छह द्रव्य हैं विश्व में, ये कौन बताए, क्योंकि वो बताएगा, तो है ना? अलग ये आ चीज गई है। दूसरी। और दूसरा एक ये भी अब तो बात है कि ज्ञान का भाव स्व पर प्रकाशक है, तो फिर स्व हाँ, और पर प्रकाशकपना भी सिद्ध नहीं होएगा कि एक ठीक है, समय हो में गया। स्व और पर चलो, दोनों जानने। तीन रीजन एक हो बात गए। एक 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 करके। एक बात हाँ, एक एक। एक हाँ, मोहित बात भैया और आप है आप कि अगर बोलो। प्रमेयत्व गुण को अगर स्वीकार नहीं करा या एक एक करके। ज्ञान में द्रव्यों मोहित में भैया बोलो। प्रमेयत्व की नहीं हुई, तो ज्ञान स्वयं को भी नहीं जान पाएगा। जो ये कहते हैं कि ज्ञान स्वयं को जानता है पर को नहीं जानता, तो उनकी भी हम्म स्वीकृति नहीं होगी। वो ज्ञान स्वयं को भी नहीं जानता फिर। हम्म। भैया आपका नेट ये स्लो हुआ है। तो हो रहा है तो भैया मोहित भैया भैया का नेट स्लो है। भी, क्या? ये आपने जो अभी पॉइंट बताया ना कि भाई ज्ञान स्व को भी नहीं जाने। तो भैया ने क्या बताया कि वो प्रमित गुण, यदि प्रमित गुण की सिद्धि नहीं होगी तो ज्ञान स्वयं को भी नहीं जान पाएगा, है ना? लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं, स्वयं को नहीं जान पाएगा, बात यह है कि वो सिर्फ ज्ञान को ही जानता, अन्य को नहीं जानता है। तो वस्तु व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? धराशायी हो जाता है
है ना, कितने सारे उसके अंदर तर्क खड़े होने पर वो वस्तु व्यवस्था सिद्ध नहीं हो पाएगी सही प्रकार से। लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? जैसा अभी 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 गीता जी ने बोला, क्या बोला कि ज्ञान निश्चय से पर को नहीं जानता है, इसका मतलब ये बात झूठी है, गलत है, ऐसा कहा ना आपने? अभी तो कहा है ना, ऐसा कहा ना? ऐसा नहीं है। आप उस निश्चय की अपेक्षा को समझना पड़ेगा। निश्चय से ज्ञान पर को नहीं जानता है ये कहना सत्य नहीं है, परंतु निश्चय से ज्ञान पर को नहीं जानता है इस विवक्षा का भाव क्या है ये समझना है। इसका मतलब क्या है ये समझना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान पर को जानता ही नहीं है, ये इस लाइन का अर्थ, इस बात का अर्थ ये नहीं है। अगर हम इस लाइन का अर्थ ये निकालते हैं तो हम उस अर्थ का निषेध कर रहे हैं, उस वाक्य का निषेध नहीं कर रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि ज्ञान निश्चय से पर को जानता नहीं। तो ये बात समझ में, ये समझना क्यों ये बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि अध्यात्म के परिणाम भावों में ये बात भी कही जाएगी। अब तुम क्या समझोगे कि ये बात झूठी लिखी है, गलत लिखी है? ऐसा नहीं, वहां उसके भाव को समझना पड़ेगा कि वो किस अपेक्षा से वो बात कही जा रही है। आई बात समझ में? भैया हाँ भैया बोलिए। भाव तो समझ में आ गया, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही कि गाथा क्या चल रही है और किस बात पे ये बात आई है। गाथा तो सर्वगत अरे सर्वगत की बात ज्ञान पर ही आई सर्वगत है है। ये बात। हाँ, सर्वगत की बात पर ये बात आई है। सर्वगत कहने का ये मतलब तो है हम पहले कि समझ के ज्ञान, आए हैं पीछे वाली गाथा में, सर्वगत टू वो हाँ, टू नो की। हाँ, अगर हमें एक गाथा में समझ में आता तो आचार्य देव 4 5 6 गाथा क्यों कहते? उसी का ही भाव चल रहा है कॉन्टिन्यूटी में। हाँ, कॉन्टिन्यूटी में वही भाव चल रहा है, ठीक है ना। कि पहले, इससे पहले जो गाथा नंबर 30 थी वो कही थी किसकी अपेक्षा से? ज्ञान की अपेक्षा से। और गाथा नंबर 31 में यही भाव किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं? ज्ञेय की अपेक्षा से। समझे? मतलब बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, बात ये भी है कि ज्ञेय ज्ञान के जानने में आते हैं। बात ये भी है। ये बात क्यों कही जा रही है कि अगर सिर्फ बात इतनी होती कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, सिर्फ इतनी बात होती तो ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानने से इनकार भी कर सकता था, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय को जानता है और उसकी मर्जी है, वो नहीं जानेगा। एक तरफा खेल है ना, एक के हाथ में बाजी है। लेकिन यहाँ एक के हाथ में बाजी नहीं है, खेल एक तरफा नहीं है, यहाँ तो दो तरफा खेल है। ज्ञान यदि निषेध करे कि मैं ज्ञेय को नहीं जानूंगा, तो फिर ज्ञेय भी खड़े हो जाएंगे, भाई हम तो ज्ञान के जानने में आएंगे ही आएंगे। कुछ बात समझ में है या नहीं समझ में? ये दो तरफा बात है कि तुम सिर्फ इतना मत कहो कि ज्ञान ज्ञेयगत हुआ है। जब हम कहते हैं ज्ञान ज्ञेयगत हुआ है तो दूसरी बात ये भी खड़ी होती है कि इस अपेक्षा से ज्ञेय भी ज्ञानगत हो गए हैं। यानी ज्ञान ने जिसको जाना है वो ज्ञान के जानने में आया है। ज्ञान ने जिसको जाना है वो ज्ञान के जानने में आया है। आया है या नहीं आया? बोले हाँ आया है, तो बस, तो ज्ञेय भी सर्वगत हो गया, ज्ञेय भी ज्ञानगत हो गया। अगर ज्ञान सर्वगत हो गया तो वो सर्व ज्ञानगत हो गया। पकड़ में ही बात है, पकड़ में। यदि इस ज्ञान ने सर्व को जाना है तो वो सर्व ज्ञान के जानने में आया है। और ये ज्ञान के जानने में आना ही ज्ञेयों का ज्ञान में आना कहलाता है। क्या कहा? ज्ञान के जानने में ज्ञेयों का आना ही ज्ञेयों का ज्ञान में आ जाना ऐसा कहलाता है, ये कह रहे हैं। ठीक। हाँ, अब मोहित भैया अब क्या पूछ रहे हैं, आपको बोलो। जैसे अभी तक ये समझते थे कि ज्ञान जो है, आत्मा जो है वो पर ज्ञेयों को जानता नहीं है, जानने में वो आते माने झलकते हैं, झलकते हैं, जैसे दर्पणवत झलकते हैं। ठीक है। दर्पण हाँ ठीक है। दर्पण उन्हें देखने हाँ जाता ठीक नहीं है। है, झलकते हैं। तो यहाँ पर तो इस बात हाँ की ठीक है। थोड़ा सा हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि भाई ज्ञान जानता भी है, जानता है, और वो झलकते हैं, तो वो उनकी सामर्थ्य है कि वो हाँ, हमारे झलकने में आते हैं, हाँ, और ये हमारी आते भी हैं। सामर्थ्य है कि हम उन्हें जानते हैं। हाँ, हाँ, देखो, ज्ञान ज्ञेय को जाने, ये ज्ञान का कर्तव्य नहीं है। ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ये ज्ञान का स्वभाव है। कर्तव्य के अंदर तो क्या है कि ज्ञान जानने की इच्छा कर रहा है, ज्ञान चाह रहा है कि मैं जानूं। वो उसका कार्य हो गया है कि उसको जानना ही पड़ेगा। पकड़ में ये बात नहीं? पकड़ में यहाँ कह रहे हैं कि वह उसका स्वभाव है, स्वभावता ही
ज्ञान लोकालोक को जानता है और स्वभावतः ही लोकालोक ज्ञान के जानने में आ जाता है। एक सिंपल सामान्य स्वभाव समझा रहे हैं, बहुत साधारण स्वभाव समझा रहे हैं, ज्ञान की का स्वभाव। समझे या नहीं समझे? अब ये बात क्यों कह रहे हैं कि आपने उसको कर्तृत्व नहीं कहा, स्वभाव कहा? बस यही यही एक बात है जिसका अध्यात्म सहारा लेकर बोलेगा कि ज्ञान ज्ञेय को जानता नहीं है। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि ज्ञान की ड्यूटी नहीं है, ज्ञान का ये कर्तव्य नहीं है, ज्ञान की ये मजबूरी नहीं है कि उसको ज्ञेय को जानना ही पड़ेगा। जान तो ज्ञेय को जान, तो ज्ञेय को जान। तो क्या कहेंगे फिर वहां पे कि ज्ञेय भले ही ज्ञान के जानने में आते हो तो आ जाओ, परंतु ज्ञान तो निज चैतन्य ज्ञायक भाव स्वभाव में ही अहम पना करके उसी का आनंद लेता है, ज्ञेय का आनंद लेता नहीं है। तो उस आनंद नहीं लेने को कहा, उस अहम पने नहीं होने को कहा कि ज्ञान ज्ञेय को जानता नहीं। बस समझे? देखो सुनो, तुम एक बस में सफर कर रहे थे, ठीक, और तुम्हारे बराबर में आकर एक व्यक्ति बैठ गया, ठीक है। अब टिकट काटने वाला व्यक्ति, जो टिकट चेकर है ना, वो आया टिकट लेने के लिए, देखने के लिए। तो जो तुम्हारे बराबर वाली सीट पे व्यक्ति बैठा था, ट्रेन में थे तुम, मानो वो उठ के कहीं चला गया। टीटी ने तुमसे पूछा, टीटी ने तुमसे पूछा ये बराबर ये जो सीट पे व्यक्ति बैठा था ये कहाँ है? तो तुमने कहा कि अभी यहीं थे, इधर गए, इधर किधर गए होंगे, 2 मिनट में आते होंगे। वो 2 मिनट में आ गया, ठीक। आने के बाद टीटी ने उसकी टिकट चेक करी, उसकी टिकट में कुछ गड़बड़ निकली, फिर उससे उसका फाइन मांगा गया, तो उसके पास उसको फाइन देने के लिए पैसा नहीं था, आदि आदि ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई। और उस व्यक्ति ने कहा कि बराबर वाले व्यक्ति है ना, बराबर वाला व्यक्ति ये मेरा फाइन का पैसा भरेगा। समझना ध्यान से, हाइपोथेटिक सिचुएशन है, बस सिंपल समझाने के लिए समझा रहा हूँ। तो वो भरेगा या नहीं भरेगा? तो कहता है कि भाई साहब मैं तो नहीं भरूंगा। क्यों नहीं भरूंगा? क्योंकि मैं इसे जानता ही नहीं हूं। क्या कहेगा वो? मैं इसे जानता ही नहीं हूं, ये कहेगा या नहीं कहेगा? अब प्रश्न यह है कि वो ट्रेन में बराबर में बैठा हुआ उस व्यक्ति को वह व्यक्ति जानता है या नहीं जानता है? जानने का क्या मतलब है? कि तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ दिखाई दे रहा हूँ। मन से नहीं जब मैं यहाँ जानता। था, जब मैं यहाँ नहीं था, तब मेरे नहीं होने का पता किसने बताया? टीटी को, कि मैंने बताया? तो जब तुम मुझे जानते ही नहीं है, तो तुमने कैसे बताया कि मैं पहले यहाँ था और फिर यहाँ से चला गया और 2-4 मिनट में आ जाऊंगा, आदि आदि? ये कैसे बताया? और मैं तुम्हारे बराबर में बैठा हूँ या नहीं बैठा हूँ, तुम्हें दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ? कि हाँ दिख रहा है। मैं वो स्त्री हूँ या पुरुष हूँ तुम नहीं जान पा रहे हो? कि हाँ जान पा रहा हूँ। तो फिर तुम कैसे कहते हो कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ? क्या बोले? मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ ये जब जान पा रहे हो या नहीं जान पा रहे? कि हाँ जान पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ ट्रेन में चढ़ा था नहीं चढ़ा था? कि हाँ चढ़े थे। मैंने तुमसे पूछा था नहीं पूछा था कि भाई साहब अमुक नंबर सीट कौन सी है? तो तुमने नहीं बताया था कि हाँ यही वाली है, या अमुक नंबर डब्बे की अमुक सीट यही है? तुमने नहीं बताया था? कि हाँ बताया था। और जब मैं यहाँ नहीं था तो टीटी को किसने बताया मैं यहाँ नहीं हूँ? कि मैंने बताया। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मुझे नहीं जानते हो? बोलो भैया, क्या है वहां जानने का मतलब? जानता है या नहीं जानता है? अहम पन्ने से सारी नहीं जानता। क्रिया प्रतिक्रिया, हाँ सारी क्रिया प्रतिक्रिया को जानने पर भी मैं इसे नहीं जानता। समझ में ये बात नहीं समझी? दादा का उदाहरण सुनो, सच्ची घटना बताते हैं दादा इसकी। इंदौर की घटना या उज्जैन की घटना है। कॉलेज में, स्कूल में दादा टीचर थे, पढ़ाते थे। तो एक व्यापारी की दुकान पर वो कपड़ा खरीदने गए। कौन? दादा कपड़ा खरीदने गए। तो वो जो व्यापारी था वो दादा को जानता था, छोटे दादा को, उनका चिर परिचित था, अच्छा परिचय था उनका। तो दादा के साथ उनका एक दूसरा टीचर उसी स्कूल में पढ़ाने वाला, वो भी दादा के साथ उस दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए चला गया, दादा के साथ ही। तो पहले दादा ने कुर्ता कपड़ा खरीदा और कहा कि मेरे खाते में लिख लेना। फिर दूसरे टीचर ने भी खरीदा, जो दादा के साथ सह अध्यापक था, तो उसने भी कह दिया कि मेरा भी तुम अपने खाते में लिख लेना। तो व्यापारी ने कहा कि भाई हम आपको नहीं जानते, हम आपका खाते में लिख लें, हम आपको नहीं जानते। तो उसने कहा कि इनको तो जानते हो?
दादा को तो जानते हो कि हाँ इनको तो जानते हैं, ये हमें जानते हैं, पूछ लो। तो व्यापारी ने पूछा दादा से, क्यों, आप इन्हें जानते हैं? कि हाँ हम जानते हैं, ये हमारे स्कूल में हमारे साथ अध्यापक है। बात खत्म हो गई। उसने उसका भी खाते में नाम चढ़ा के पैसा लिख लिया। 6 महीने पश्चात, 6 महीने बाद उस व्यापारी ने दादा को टोका। क्या कहा कि भाई साहब, आपके साथ वो जो आए थे ना आपके अध्यापक, उनका पैसा अभी तक नहीं आया है। तो दादा ने कहा कि अभी 6 महीना हो गया नहीं आया है, और आगे आने वाला भी नहीं है। तो बोले क्यों, क्यों नहीं आने वाला है? हम हमें तो लगा आप जानते हैं उनको आदि आदि, आपने क्यों लिखवाया? बोले मैंने नहीं लिखवाया, मैंने नहीं लिखवाया, तुमने हमसे पूछा कि तुम इन्हें जानते हो या नहीं जानते। तो हमने उसे क्या कहा कि हाँ हम इन्हें जानते हैं, हमारे साथ स्कूल में पढ़ाते हैं। पर हमने ये कब कहा कि इनसे पैसे मत लो और इनका उधार खाता लिख लो? ये कब कहा? तुम हमें क्या चाहते हो, बुरा बनाना चाहते हो? या हम उनके मुंह पे कहते ये चोर है, ये पैसा नहीं देंगे, ये ठग है? हमें उनके साथ स्कूल में पढ़ाना है उन्हें, तो हम क्या उनके मुंह पे ये बात कहते? तुमने पूछे तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम ये फैसला लेते कि दादा इनको जानते हैं तो कितना जानते हैं, किस प्रकार से जानते हैं, इसके उधार की जिम्मेदारी ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तुमने ये पूछना चाहिए था। हमने तो नहीं कहा हम जिम्मेवारी लेते हैं, तुमने पूछा हम जानते हैं या नहीं जानते, तो हम जानते हैं बस। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? अब केवली पर को जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो नहीं जानते हैं और जानते हैं, क्या अर्थ है इसका? अहम पने से नहीं जानते हैं, दैट मीन्स नहीं जानते हैं, जानते ही नहीं है, हम तो नहीं जानते। कुछ बात समझ में आई? लेकिन जानते ही नहीं है का अर्थ ऐसा नहीं है कि ज्ञान ज्ञेय को जानता ही नहीं है। समझे या नहीं समझे? वहां अहम पने से जानने के निषेध को ज्ञेय के जानने के स्वभाव का निषेध मत समझो। समझे में आई बात? नहीं समझे? इतनी इतनी मेहनत की जा रही है इसके ऊपर, इन गाथाओं के ऊपर, कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, अर्थात ज्ञान ज्ञेयगत है और ज्ञेय ज्ञानगत है। यहाँ ज्ञेयगत और ज्ञानगत होने का निश्चय व्यवहार का संबंध क्या है? कि वहां जब हमने कहा कि ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश कर गए, इसको व्यवहार कहा, लेकिन ज्ञान ज्ञेय को जानता है, इसको व्यवहार नहीं कहा, पहली बात। फिर दूसरी बात कि ज्ञान ज्ञेय को जानता ही नहीं, निश्चय से तो ज्ञान ज्ञेय को जानता ही नहीं है, आपने ऐसा तो कहा। अरे भैया, हमने संबंध की अपेक्षा से कहा, परिचय की अपेक्षा से नहीं कहा, संबंध की अपेक्षा से कहा। ज्ञान ज्ञेय को निज भाव से नहीं जानता, अहम भाव से नहीं जानता है, तो उसको कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेय को जानता ही नहीं है। आती है बात समझ में? नहीं समझ आती है? जिनकी हम गारंटी नहीं ले सकते, जिनके साथ हमारा अहम पना नहीं है, जिनके, है ना, हम क्या नहीं कहते उनको, हम इन्हें जानते नहीं, हम नहीं जानते। इतना अच्छे अच्छे उदाहरण कितने लोग में उदाहरण है। तुम्हारा पड़ोसी 20 साल से तुम्हारे साथ है रहा, 20 साल से, खाने पीने का सब व्यवहार तुम्हारा उसके साथ चलता था, सब व्यवहार, हर तरह के त्योहार तुमने साथ बनाए, दिवाली होली की मिठाई एक दूसरे को बांटी, सुख दुख में दोनों के साथ खड़े रहे। और एक दिन पता चला कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला जो वो तुम्हारा पड़ोसी था, जिसको तुम 20 साल से जानते थे, वो आतंकवादी था, स्मगलर था, आतंकवादी था, क्रिमिनल था। तुम्हें मालूम चला कि वो क्रिमिनल था, अब पुलिस तुम्हारे घर आई। क्यों भैया, तुम इन्हें जानते हो? तो क्या कहोगे, जानते हैं या नहीं जानते हैं? कि भैया इतने ही जानते हैं कि हमारे पड़ोसी है, बस, इससे अधिक हम इन्हें जानते नहीं है। वहां जानने का क्या अर्थ निकालोगे? बोलो क्या कहोगे, जानते हैं या नहीं जानते हैं? इस 20 साल से रह रहे थे, तुम्हें नहीं पता? कि भैया इतना पता है कि यहाँ 4 लोग रहते थे, अच्छा व्यवहार था, हाथ उठते बैठते थे, हमने कोई ऐसी उल्टी सीधी गतिविधियां नहीं देखी। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं जानते हैं। कैसे नहीं जानते हैं? कि आप हमारा उनके साथ क्या संबंध जोड़ें, संबंध जोड़ें। जानने के आधार से आप हमारा उनके साथ संबंध नहीं जोड़ सकते हैं। यदि आप संबंध जोड़ रहे हैं तो क्या कहेंगे आप? कि हम उन्हें नहीं जानते। संबंध की अपेक्षा से नहीं जानते, जानने की अपेक्षा से जानते हैं। कुछ अंतर है या नहीं है? ज्ञान ज्ञेय के साथ संबंध की अपेक्षा से ज्ञान ज्ञेय को जानता ही नहीं है, लेकिन स्वभाव जानने की स्वभाव की अपेक्षा से जानता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? ये भाव समझाया जा रहा है इतनी मेहनत से। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि आगे अभी बहुत कुछ समझाना है, आगे अभी ज्ञान के स्वभाव के संदर्भ में आपको बहुत कुछ कहना है।
आपको वस्तु व्यवस्था, वस्तु स्वभाव, ज्ञान के प्रज्ञापन, ज्ञान के संबंध के संदर्भ में बहुत कुछ समझाना है। क्यों समझाना है? क्या कारण है? उसको जानने से क्या लाभ होगा? कि लाभ यह होगा कि पहली बात, जो तुझे प्रकट होने वाला है, यदि तुझे उसके स्वभाव की ही खबर नहीं होगी तो वह तुझे प्रकट भी होने वाला नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में है? नहीं। वह जो केवल ज्ञान तुझे प्रकट होना है, वो केवल ज्ञान जिस ज्ञान स्वभाव को समझकर शुद्धोपयोग के भाव से प्रकट होगा, वो शुद्धोपयोग, वो ज्ञान स्वभाव तेरी समझ में ही नहीं आएगा यदि तुझे उसके स्वभाव की खबर नहीं होगी। उसके स्वभाव की खबर कराने के लिए, उस ज्ञान के स्वभाव की खबर कराने के लिए, जिससे तू ज्ञाता का निश्चय करेगा, लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति करेगा ना, तो ज्ञान से किसका निश्चय करेगा? ज्ञाता का निश्चय करेगा। उस ज्ञाता से जिससे तुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति होनी है, वो शुद्धोपयोग जो केवल ज्ञान का फल है, जिसका फल केवल ज्ञान है, वो सब भाव प्रकट ही नहीं होंगे, प्राप्त ही नहीं होंगे, क्योंकि तुझे स्वभाव और स्वरूप की खबर ही नहीं। बोलो, वस्तु के स्वभाव में और वस्तु के स्वरूप में रंच मात्र भी जानने में त्रुटि करे तो वो वस्तु का स्वभाव या उसका स्वरूप नहीं समझने के कारण तुम्हें आत्मानुभूति प्रकट हो सकती है। और खास करके उसके उसके वास्तविक लक्षण, जिसको कहा मूल लक्षण, मुख्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, जब तू ज्ञान के स्वभाव को तूने सही तरीके से पहचाना नहीं, ज्ञान के स्वरूप को तूने सही प्रकार से निर्णय नहीं किया, तो उस ज्ञान स्वभाव में तू रमेगा, जमेगा, पचेगा कैसे? ये बतला। कैसे तुझे उस चैतन्य ज्ञान भाव मात्र की अनुभूति होगी? हो जाएगी। अब उसके संदर्भ में तू धोखा खाए बैठा है, उसके स्वरूप को ही भली प्रकार से नहीं जानता है, उसके स्वभाव को ही भली प्रकार से नहीं पहचानता है, तो तू ये बता कि उसके स्वभाव और स्वरूप को नहीं जानने पहचानने पर वह आत्मभाव प्रकट हो सकता है या नहीं हो सकता? बोलो, नहीं हो सकता। इसीलिए ये समझाया जा रहा है कि भैया ज्ञान के स्वभाव को भली प्रकार से पहचान, सही प्रकार से निर्णय कर। अब क्या कहते हैं देखो, 31 नंबर की गाथा, 79 नंबर का पेज है, तत्व प्रदीपी का टीका है, भावार्थ पढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं? दर्पण में मयूर, मंदिर, सूर्य, वृक्ष इत्यादि के प्रतिबिंब पड़ते हैं। वहां निश्चय से तो, ध्यान से समझना, निश्चय किसको कह रहे हैं? वहां निश्चय से तो प्रतिबिंब दर्पण की ही अवस्थाएं हैं। दर्पण की ही अवस्थाएं अर्थात वो जो प्रतिबिंब झलक रहा है, वो प्रतिबिंब दर्पण में ही बन रहा है, एक बात। और उस प्रतिबिंब को बनाने की जो सामर्थ्य है वो दर्पण की ही है, दूसरी बात। अर्थात वो दर्पण की ही अवस्था है, वहां दर्पण ही है। ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी दर्पण में मोर, सूर्य, मंदिर, वृक्ष आदि दिखाई दे रहे हैं, और वहां सिर्फ और सिर्फ दर्पण है और कुछ नहीं है। ऐसा होने पर भी दर्पण में प्रतिबिंब देखकर कार्य में कारण का उपचार करके व्यवहार से यह कहा जाता है कि मयूर आदि दर्पण में है। व्यवहार क्या है? कारण में कार्य का उपचार करके ये कहा जाता है कि ये जो दर्पण में दिखने वाले मयूर आदि भाव हैं, इनका वास्तविक कारण ये असली मयूर आदि है। असली मयूर है ना, सामने वास्तविक मयूर खड़ा है, इसलिए दर्पण में मयूर दिख रहा है ना। तो कारण का कार्य में उपचार करके ये कहा कि देखो देखो मयूर दर्पण में है। क्या कहा? दर्पण में मयूर दिखने के कारण, मयूर दर्पण में नहीं है, दिख रहा है। दिख रहा है इस कारण हमने क्या कहा? देखो देखो मयूर दर्पण में ही है। बोले ये उपचार है, बस ये आपने उपचार से कह दे कि मयूर दर्पण में है। वास्तव में तो मयूर दर्पण में नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दर्पण में मयूर का प्रतिबिंब भी नहीं है, ये अर्थ नहीं है इसका। ठीक, अब आगे क्या कहते हैं? अर्थात पदार्थों के, सॉरी, मयूरादिक दर्पण में है। इस प्रकार सेम टू सेम, इसी प्रकार दर्पण में भी, ज्ञान रूपी दर्पण में भी, इस ज्ञान में भी सर्व पदार्थों के समस्त ज्ञेयाकारों के प्रतिबिंब पड़ते हैं। ठीक है ना? ये सर्वलोकालोक इस ज्ञान के जानने में आता है, उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। केवल ज्ञान की अपेक्षा से चर्चा चल रही है। अर्थात पदार्थों के ज्ञेयाकारों के निमित्त से ज्ञान में ज्ञान की अवस्था रूप ज्ञेयाकार होते हैं।
ज्ञान में क्या बनते हैं, ज्ञेयाकार बनते हैं। वो ज्ञेयाकार किसके कारण बनते हैं, ज्ञेय के कारण बनते हैं। लेकिन उन ज्ञेयाकारों के बनने में कारण ज्ञेय होने पर भी वे आकार बनते ज्ञान के ही हैं, बनते ज्ञान के ही है, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा होने पर भी, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो ज्ञान सर्व पदार्थों को नहीं जान सकेगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो ज्ञान लोकालोक को जान ही नहीं पाएगा। यदि वो पदार्थ ज्ञेयाकार भाव, ज्ञान में ज्ञेयाकार नहीं बनेंगे तो ज्ञान ज्ञेयों को नहीं जान पाएगा, ऐसा कह रहे हैं। वहां निश्चय से ज्ञान में होने वाले ज्ञेयाकार, समझो ध्यान से, वहां वहां मतलब वहां जो ज्ञान में जो वस्तु झलक रही है, तो वहां निश्चय से ज्ञान में होने वाले ज्ञेयाकार ज्ञान की ही अवस्थाएं हैं। ज्ञान की अवस्था अर्थात ज्ञान की ही योग्यता है। अवस्थाएं कहने का तात्पर्य क्या है, ज्ञान की ही योग्यता है। पदार्थों के ज्ञेयाकार कहीं ज्ञान में प्रविष्ट नहीं है, अर्थात अब क्या कह रहे हैं, पदार्थों के ज्ञेयाकार ज्ञान में प्रविष्ट नहीं है। क्या मतलब है इसका, इस लाइन का मतलब समझाओ। पदार्थों के ज्ञेयाकार ज्ञान में प्रविष्ट नहीं है, नहीं चले गए हैं कि ज्ञान बस में नहीं। इतना। हाँ, आई बस समझ में क्या अंतर है, क्या अंतर है। क्यों क्यों भैया ऐसा अर्थ आपने कैसा निकाला, क्योंकि ज्ञेयाकार का अर्थ ज्ञेयों का आकार नहीं है। ज्ञेयाकार का अर्थ है ज्ञेयों का स्वरूप, ज्ञेयों का स्वभाव। आकार का अर्थ वहां पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आकार का अर्थ वहां पे कोई आउटलाइन नहीं है, आकार का अर्थ वहां पे किसी प्रकार का डायमेंशन नहीं है। वहां ज्ञेयाकार का अर्थ है ज्ञेयों का स्वरूप, ज्ञेयों का स्वभाव, जिसे ज्ञान जानता है, जानने पर ज्ञान ज्ञेयाकार के स्वभाव रूप और ज्ञेयाकार के स्वरूप रूप नहीं होता है। दर्पण में अग्नि झलकती है लेकिन दर्पण उष्णता को प्राप्त नहीं होता है। क्या अर्थ है इसका, कि ज्ञान दर्पण ज्ञेयाकार अग्नि आकार रूप नहीं होता है। अर्थ क्या हुआ, अग्नि का स्वरूप है उष्ण भाव रूप होना, प्रकाश भाव रूप होना, तो दर्पण उष्ण भाव और प्रकाश भाव रूप नहीं होता है। आई बस समझ में, ज्ञान ज्ञेयाकार को ग्रहण नहीं करता है, अर्थात ज्ञेयों के स्वरूप आकार। आप आकार का मतलब हमेशा क्या समझते हैं, कि वो जो दिखाई देने वाले पदार्थ है उसका जो स्ट्रक्चर आदि भाव है उसको आकार कहते हैं। तो ये भूल बार बार करते हैं, आकार ज्ञान का बना है, आकार ज्ञान का बना है, आकार ज्ञान का बना है। अरे मेरे भाई, वहां आकार का अर्थ आकार नहीं है। लोक में जिसको आकार कहते हैं वो आकार नहीं है। आकार प्रकार विकार आदि भाव नहीं है वहां आकार का अर्थ। वहां आकार का अर्थ है स्वरूप। क्योंकि जैसे अब अभी देखो, दर्पण, मयूर, मंदिर, सूर्य, वृक्ष इत्यादि प्रतिबिंब, ये तो स्थूल उदाहरण है, बहुत स्थूल उदाहरण है। तो ज्ञान तो खुशबू को भी जानता है, ज्ञान तो हवा को भी जानता है। बोलो, जानता है या नहीं जानता है। तो वहां जो खुशबू है, हवा है, मिठास है, उसका आकार क्या बनाओगे ज्ञान में, बोलो। ज्ञान में उसका आकार क्या बनाओगे, मिठास का आकार क्या बनाओगे, खुशबू का आकार क्या बनाओगे, हवा आदि पदार्थों का आकार क्या बनाओगे, अरूपी पदार्थों का, अरूपी ज्ञेयों का आकार ज्ञान में क्या बनाओगे, बोलो। तुम तुम ज्ञेयाकार का मतलब क्या समझते हो, एकमात्र रूपी पदार्थ। तुम्हारी डिक्शनरी में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी प्रज्ञा या ज्ञान में ज्ञेयाकारों का अर्थ क्या है, रूपी पदार्थ। जबकि ज्ञेय मात्र रूपी नहीं, अरूपी भी होते हैं। तो रूपी पदार्थों का ज्ञेयाकार तो तुम्हारी बुद्धि ने समझ लिया, अरूपी पदार्थों का ज्ञेयाकार क्या बनाओगे आप, बोलो। क्या बनाओगे, बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। तो ज्ञेयाकारों का वास्तविक अर्थ आकार नहीं है, ज्ञेयाकारों का वास्तविक अर्थ है ज्ञेय का स्वभाव, उस ज्ञेय का स्वरूप। ज्ञान उस ज्ञेय के स्वभाव और स्वरूप को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान उस ज्ञेय को जानता तो है, परंतु ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं होता, अर्थात ज्ञेय के स्वभाव और स्वरूप को ग्रहण नहीं करता है, सिर्फ जानन भाव रूप रहता है। ये अर्थ है इसका। आई बात समझ में या नहीं समझ। ज्ञान में ज्ञेयों का आकार बना, आकार बना अर्थात ज्ञान ने ज्ञेयों के स्वभाव और स्वरूप को जाना। बोलो भैया, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य क्या है, ये ज्ञेय है या नहीं है, ज्ञेय है या नहीं है ना, अरूपी है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य रूपी है या अरूपी है, अरूपी है। ज्ञान उन्हें ज्ञेयाकार भाव से जानता है, ज्ञानाकार भाव से जानता है।
ज्ञान उन अरूपी द्रव्यों को, धर्म रूपी द्रव्य अधर्म रूपी द्रव्यों का केवल ज्ञान में आकार बनता होगा। धर्म द्रव्य का आकार या अधर्म द्रव्य का आकार अर्थात ज्ञेय आकार, उस केवल ज्ञान में क्या बनता होगा? आकार बनता होगा या नहीं बनता होगा? स्वभाव रूप क्योंकि से ज्ञेय आकार जानता का है। तो बस ये बुद्धि लगाओ, ये सोचो, ये समझो कि वहां ज्ञेय का कहने का तात्पर्य ज्ञान में कोई आकार नहीं, ज्ञेयों के ये वॉइस बहुत कट स्वभाव रही है से आपकी, बना नेट है। स्विच कर लो, आवाज बहुत कट रही है आपकी। हाँ कोई बात नहीं। वहां ज्ञेयों का आकार बनना, ज्ञेयाकार बनने का अर्थ ये नहीं कि वहां कोई आकार बनता है। वहां ज्ञेयाकार बनने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान ज्ञेयों के स्वभाव और स्वरूप को जानता है। ऐसा होने पर भी ज्ञान ज्ञानाकार रहता है, अर्थात ज्ञान ज्ञान स्वभाव वाला रहता है, ज्ञेय स्वभाव वाला नहीं होता। कुछ समझ में आई बात? ज्ञान स्वभाव माने ज्ञानाकार, मतलब ज्ञान का क्या पता, बोलो भैया। अब ज्ञान का आकार बताओ। पद्मासन रूप होता है, खड़गासन रूप होता है, त्रिगासन रूप होता है, किस रूप होता है? ज्ञान जानना का क्या आकार जानना। होता है? हाँ, जो सिद्धों का आकार है वो ज्ञान का आकार है ना, ऐसे ही है ना। आत्मा के प्रदेशों का जो आकार है वो ज्ञान का आकार है, ये अर्थ है कि इसका? अरे ज्ञानाकार का मतलब होता है ज्ञान का स्वभाव, ज्ञान का स्वरूप। क्या है ज्ञान का आकार, क्या है ज्ञान का स्वभाव, क्या है ज्ञान का स्वरूप? सहज जानन भाव ही ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान का आकार है। पकड़ में ही बात? हम आकार कह रहे हैं, तुम वो आकार मत समझो। अब बात यह है, क्योंकि उदाहरण दिया जा रहा है स्थूल बुद्धि वाले को, तो रूपी पदार्थों का उदाहरण दिया। क्या वस्तु मात्र ज्ञेय मात्र रूपी है, अरूपी नहीं है? अरूपी नहीं है, रूपी है। और ज्ञान क्या सिर्फ प्रदेशों को जानता है? क्योंकि प्रदेशों की कोई ना कोई अवस्था, कोई ना कोई आकार तो होगा। तो ज्ञान सिर्फ प्रदेशों की अपेक्षा से वस्तु को पहचानता है, पर्यायों की अपेक्षा से नहीं पहचानता। बोलो। और वहां पर्याय का अर्थ क्या, किस आकार होगा? वहां गुण का अर्थ क्या, आकार होगा। ज्ञान गुण, वर्ण गुण और वर्ण गुण की पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय, धर्म द्रव्य धर्म, अस्तित्व गुण की पर्याय। कैसे जानता है बोलो? वस्तुत्व गुण की पर्याय कैसे पहचानेगा बोलो? स्पर्श गुण और स्पर्श गुण की पर्याय, ज्ञान उसको पहचानता नहीं पहचानता? तो स्पर्श गुण भी ज्ञेय है या नहीं है? स्पर्श गुण की पर्याय भी ज्ञेय है या नहीं है? तो वहां स्पर्श गुण की पर्याय का ज्ञेयाकार क्या है? स्पर्श गुण का ज्ञेयाकार क्या है बोलो? ज्ञान में क्या है? रस गुण और रस गरम गुण की पर्याय क्या है? उसका आकार बताओ। आकार है, गरम आकार है। है, स्वरूप है। समझे या नहीं समझे? कि हाँ, उसको ही आकार कहते हैं, उस स्वभाव और उस स्वरूप का ही नाम आकार है। पकड़ में ही बात? हाँ इतना भैया, तो भूमि भैया बोलो। इतना तो हम लोग भी मतलब समझ जान लेते हैं कि कोई गर्म चीज रखी तो उसका जो गर्म का हम्म। आकार तो हमें भी मालूम पड़ जाता है, ठंडे गर्म का, हल्का भारी का, हाँ, बस तो हमें भी मालूम पड़ बस। जाता है। आकार माने स्वभाव और स्वरूप। अब जितनी तुम्हारी योग्यता जानने की उतना तुम जानते हो, और केवल तो की कोई सामर्थ्य कारण उसमें नहीं होता ना अनंत है, वैसे, अनंत भाव से पहचान कर जानते हैं। हाँ, वही वही समझा ना। स्वरूप का तो कोई कि यहाँ कारण पे नहीं होता। हाँ, यहाँ पे आकार से जो हम धोखा खा रहे हैं वो इसी बात से खा रहे हैं कि हम यहाँ पे आकार का मतलब एक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। कि हमने उदाहरण भी वही सुने हैं, पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब, अथवा दर्पण में मयूर वृक्ष आदि का प्रतिबिंब, हमने उदाहरण ही वही सुने हैं। तो हम उससे अधिक होकर नहीं सोच रहे हैं, बस उन्हीं उदाहरणों की अपेक्षा से चले जा रहे हैं। समझे ना समझे? अब देखो क्या कहते हैं, देखो क्या लिखा। वहां निश्चय से ज्ञान में होने वाले ज्ञेयाकार ज्ञान की ही अवस्थाएं हैं। क्या अर्थ है? अर्थात ज्ञान जिन ज्ञेयों को जान रहा है, असल में ज्ञान ने उन ज्ञेयों के स्वभाव को ग्रहण नहीं किया है। स्वभाव तो वहां पे ज्ञान का ज्ञान ही है, ज्ञान का कोई स्वभाव नहीं बदल गया है। तथापि पदार्थों के ज्ञेयाकार कहीं ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हुए हैं, अर्थात पदार्थों का कोई स्वभाव अथवा स्वरूप उन ज्ञान में जाके प्रविष्ट हो गया हो, तो ऐसा नहीं हुआ है। दो भिन्न द्रव्य भिन्न ही है। अब एक बताओ, दूध और पानी की तरह मिले हैं यहाँ आत्मा और देह? मिले हैं या नहीं मिले हैं? मिले हैं ना।
तो कितना नजदीकी संबंध है, दूध और पानी का मिला हुआ। अब ज्ञान में देह, आत्मा में देह प्रविष्ट हुई या नहीं हुई? प्रविष्ट नहीं हुई। अर्थात क्या है, एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, एक क्षेत्र अवगाह संबंध, तो भी कह रहे प्रविष्ट नहीं हुई। तो क्या अर्थ निकालते हैं हम यहाँ पे प्रविष्ट नहीं होने का? कि दोनों की स्वभाव भिन्न है, दोनों की सत्ता भिन्न है और दोनों का स्वरूप भिन्न है, ये अर्थ निकालते हैं या नहीं निकालते? या कोई दूसरा अर्थ निकालते हो बताओ? तो जब ज्ञानकार और ज्ञाकार की बात आती है तो आप वहां पे दो द्रव्यों के एक क्षेत्र अवगाह संबंध, ऐसा अर्थ क्यों निकालते हो? बोलो, यही अर्थ तो निकालते हो आप कि क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो गया है, अर्थात ये ज्ञान में चला गया और ज्ञान ज्ञेय में चला गया, यही तो अर्थ निकाला आपने। और क्या अर्थ निकाला? वहां ये कह रहे हैं कि ज्ञान ने ज्ञेय को जाना कि हाँ जाना, उसकी सत्ता को जाना कि हाँ जाना, उसके स्वभाव और स्वरूप को जाना, बोले हाँ जाना, पर उस रूप नहीं हुआ, उस रूप नहीं हुआ। और वो ज्ञेय ज्ञान में झलके कि हाँ झलके, अपनी सत्ता स्वभाव और स्वरूप के साथ झलके कि सत्ता स्वरूप और स्वभाव के साथ ही झलके। ऐसा होने पर भी ज्ञेयों ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। पानी में लाल रंग गया अथवा लाल रंग पानी में गया, अब पानी क्या लाल हो गया? पानी पानी जैसा ही हाँ, रहा, लाल दिख रहा है। ज्ञान ने पुद्गल को जाना, तो कैसे जाना? जैसे पानी लाल हो गया है, क्या कहा, बिल्कुल ऐसा जाना ज्ञान ने पुद्गल को। तो भी पानी पानी रहा, लाल लाल रहा, अथवा पुद्गल पुद्गल रहा और जीव जीव रहा। उनके जानने में दोनों ने अपने स्वभाव, अपने स्वरूप को एक दूसरे में प्रविष्ट नहीं किया। इसको कहते हैं ज्ञान का ज्ञानाकार रहना और ज्ञेय का ज्ञेयाकार रहना। ठीक, पूरा करते हैं। निश्चय से ऐसा होने पर भी व्यवहार से देखा जाए तो ज्ञान में होने वाले ज्ञेयाकारों के कारण पदार्थों के ज्ञेयाकार हैं। अर्थात ज्ञान जिन ज्ञेयों को जान रहा है, उन जानने में आने वाले ज्ञेयों का जो कारण है वो ज्ञेय स्वयं ही है। ज्ञान कोई कल्पना से नहीं जान रहा है, वहां ज्ञेय मौजूद है इसलिए ज्ञान जान रहा है। ठीक, और उनके कारण पदार्थ है। अर्थात ज्ञान ज्ञान के जानने में जो भाव आया, उस भाव का जो कारण है वो पदार्थ है। वस्तु है तो वस्तु का भाव है। ज्ञान ने वस्तु और वस्तु के भाव दोनों को पहचाना। भाव बिना वस्तु के नहीं होता, भाव बिना वस्तु के नहीं होता। तो वस्तु वस्तु के होने का कारण है वो भाव, और उन भावों को, उस वस्तु को ज्ञान ने जाना। तो ज्ञान ने जिस के को जाना है उसका कारण कौन है? कि ज्ञान की कल्पना नहीं है, वहां वो वस्तु है तो ज्ञान उसको जान रहा है। वस्तु ही नहीं है और ज्ञान जान रहा है, फिर तो काल्पनिक है ज्ञान, फिर तो ज्ञान कुछ भी कल्पना कर सकता है। फिर तो तीन लोक की संरचना, उसका स्वरूप, उसका स्वभाव, आठ कर्म आदि सब कल्पना है। छह द्रव्य और उनका परिणमन सब कल्पना है, क्योंकि जानने के लिए वस्तु की आवश्यकता नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ऐसा होने पर भी ज्ञान ज्ञेयाधीन नहीं है, ये पिछली कक्षाओं में समझा चुके हैं ना, ध्यान से समझना। फिर क्या कहते हैं? ज्ञान में होने वाले ज्ञेयाकारों के कारण पदार्थों के ज्ञेयाकार है और उनके कारण पदार्थ है, इसलिए परंपरा से, परंपरा से अर्थात व्यवहार से कह दो, परंपरा से कह दो, रूढ़िता से कह दो, है ना, रूढ़िता से, ज्ञान में होने वाले ज्ञेयाकारों के कारण पदार्थ है। इसलिए उन ज्ञान की अवस्था रूप ज्ञेयाकारों को ज्ञान में देखकर कार्य में कारण का उपचार करके व्यवहार से ऐसा कहा जाता या कहा जा सकता है कि पदार्थ ज्ञान में है, ज्ञान से कहीं बाहर नहीं, उस ज्ञान में है, ऐसा उपचार से कहा जा सकता। ऐसा इस गाथा का भाव है। अब इसी गाथा नंबर 31 का जो भावार्थ टीका के आधार से आचार्य जयसेन देव ने किया है, तो वहां गाथा नंबर ये 32 हो जाती है। तो तात्पर्य वृत्ति गाथा नंबर 32 के आधार से इस भाव को हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ